नमस्कार साथियों, आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा इकाई 1 MCQ सीरीज शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नए सिलेबस के अनुसार। पहले मैं टॉपिक बता दूं सिलेबस की कई MCQs किस टॉपिक से होंगे। इकाई 1 संकल्पना एवं विचार प्राचीन भारतीय जन परंपरा भारतवर्ष वेद उपनिषद आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ सदर्शन स्मृतियाँ ऋत सभा समिति गणतंत्र वर्णाश्रम पुरुषार्थ ऋण संस्कार पंचमहायज्ञ यज्ञ कर्म का सिद्धांत बोधिसत्व तीर्थंकर प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास भारत की सांस्कृतिक विरासत कला प्रारूप साहित्य एवं पर्व उत्सव 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन स्वतंत्र संघर्ष एवं भारतीय इतिहास आंदोलन स्वतंत्रता के पश्चात भारत के एकीकरण एवं पुनर्गठन आधुनिक भारत का इतिहास। ये वो टॉपिक है जिससे कि MCQ प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम MPPSC 2026 के लिए MCQ प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। इकाई 1 प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट MPPSC प्री MCQs। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उत्तर है ऋग्वेद। दूसरा प्रश्न है, तृतीय नाम है 3 वेदों का। बी, धर्म संघ व युद्ध का। सी, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का। डी, 3 मौसमों का। उत्तर है 3 वेदों का। तीसरा, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। उत्तर है ऋग्वेद। चौथा प्रश्न है, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है, यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है और सामवेद संगीत से संबंधित है। ये सही कोट थे। पांचवा प्रश्न, सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद ऐतरेय व कौशिक की, सामवेद पंचविश, अथर्ववेद गोपद, यजुर्वेद शतपथ विद्यार्थी। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। उत्तर है दर्शन पर। सातवां, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद। आठवां, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद। उत्तर है कठोपनिषद। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। बी, वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। सी, वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। डी, वैदिक संहिताएं, वेद, आरण्यक, स्मृति। उत्तर है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। 10वां प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में निक्ष शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। शिल्प, कृषि औजार, लिपि, सिक्का। उत्तर है सिक्का। 11वां प्रश्न, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विद्रोह माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, राहुगण। उत्तर है ऋषि गौतम राहुगण। 12वां प्रश्न, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। 13वां प्रश्न, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा जाता है?
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 14वां अर्थवेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। 15वां गायत्री मंत्र उत्तर है अथर्ववेद में। 15वां गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में, भगवद गीता में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में। ऋग्वेद में। सत्यमेव जयते शब्द का उपनिषद से लिया गया। मुंडको उपनिषद, कठोपनिषद, छंदो उपनिषद। इनमें से कोई नहीं उत्तर है मुंडको उपनिषद। 17वां तमसोमा ज्योतिर्गमन कथन का मूल है उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराणों का। इनमें से कोई नहीं उत्तर है उपनिषदों का। 18वां प्रश्न है सत्यकाम जाबाल की गाथा जो अनिवार्य माँ की लांछन चुनौती देती उल्लेखित है। जाबाल उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, कठोपनिषद। उत्तर है छांदोग्योपनिषद। 19वां अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से। 20वां वेदों को आफर से क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों के द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना ईश्वर ने की। इनमें से कोई नहीं उत्तर है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। 21वां प्रश्न है आरंभ वैदिक साहित्य में सर्वप्रथम वर्णित नदी है। सिंधु, सतोत्री, सरस्वती, गंगा। उत्तर है सिंधु। 22वां उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। काशी, कैकई, पंचाल, विधि। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।